हेलो एवरीवन, आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो क्लास होती है लाइव, वो 2 बजे क्लास होती है ना। 2 PM पे हमेशा हम लाइव क्लास लेते हैं मंडे टू सैटरडे। और आज भी क्लास हम ले रहे थे, लेकिन क्योंकि कुछ सर्टेन इश्यूज थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इंटरनेट में कई सारा बफरिंग हो रही थी थोड़ी सी, तो उस वजह से हम यहाँ पे क्लास को नहीं ले पाए थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कैलेंडर के टॉपिक को पढ़ रहे थे और आज हमारे कैलेंडर पे थी क्लास नंबर 3, है ना। और ये जो क्लास नंबर 3 है ये आप तक नहीं पहुंच पाई प्रॉपरली, तो इसीलिए आज जो लेक्चर है, मैं नहीं चाहता कि आपकी यहाँ पर कुछ भी क्लास मिस हो, तो आज जो ये 3rd लेक्चर है ये मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आप तक लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपकी पढ़ाई का बिल्कुल नुकसान ना हो। आपके जो पढ़ने के दिन हैं इस समय चल रहे हैं, आपको फोकस करना है एसएससी के ऊपर। और आप जानते हो कि एलडीसी का यहाँ पर फॉर्म आ चुका है ना। तो अब यहाँ पर बिल्कुल भी क्लासेस ऑफ नहीं होनी चाहिए किसी भी रीजन की वजह से। तो मेरा यहाँ पे बस यही प्रयास था कि मैं अगर आपके पास लाइव लेक्चर नहीं पहुंचा पाया तो कोई बात नहीं, मैं आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर जरूर लेकर आऊं, और ताकि आपकी जो कैलेंडर की सीरीज है उसमें कोई भी यहाँ पर एक कह देना कि ड्रॉबैक हो गया या फिर एक थोड़ा रुक गया, तो वो सीरीज रुके ना, है ना। तो इसीलिए रिकॉर्डेड लेक्चर ये आपके तक मैं लेकर आया हूं, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं हम, है ना, कैलेंडर के ऊपर। तो कैलेंडर में हमने बेसिकली अभी तक क्या क्या देखा है, एक बार हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को इश्यूज थे तो हम उसके ऊपर फटाफट बात करके मूव करेंगे। देखो कैलेंडर में हम लोगों ने क्या देख लिया बच्चों, कैलेंडर में हम लोग हिस्ट्री को कवर कर चुके थे कि कैलेंडर की हिस्ट्री क्या थी, है ना, इतिहास क्या था कैलेंडर का, थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे बात करी थी। कुछ जो सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिए थे, ठीक है। जैसे विक्रम संवत की जो ऑरिजिन है वो कहाँ से है, नेपाल से है, कौन सा कैलेंडर हम यूज करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे जो डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने यहाँ पर कर लिए थे। जुलाई जो मंथ का नाम है वो जूलियस सीजर के नाम पर था, ठीक है। तो ये हिस्ट्री हमने करी थी। हिस्ट्री के बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था ईयर्स को। ईयर्स का मतलब क्या था, जो ईयर्स का क्लासिफिकेशन था, वर्षों का जो डिवीजन था वो हमने यहां पर देखा था। आप लोगों ने कमेंट करके बताया था कि लीप और ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन मैंने आपको यहां पे क्लियर करा था कि जो सेंचुरी ईयर होते हैं और नॉन सेंचुरी ईयर होते हैं, ये 2 ही ईयर हमारे पास आते हैं, है ना। तो ईयर्स का क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, या तो कोई वर्ष नॉन सेंचुरी होगा या तो कोई वर्ष कैसा होता है, सेंचुरी होता है। तो यही 2 यहां पर वर्ष हो सकते हैं और कोई वर्ष नहीं होता। उसके बाद फिर हमने देखा था कि कोई भी नॉन सेंचुरी और कोई भी सेंचुरी भी कितने तरह की होती है भैया, 2 तरह की होती है, या तो वो लीप होती है नेचर में या तो फिर वो ऑर्डिनरी होती है। यहां तक हमने बात करी थी। इसके बाद ईयर्स को देखने के बाद हमने पढ़ लिया था ऑड डेज के कंसेप्ट को। हालांकि हमने ऑड डेज का कंसेप्ट वहां पर पूरा नहीं पढ़ा था। अभी मैं आपको ऑड डेज का कंसेप्ट अभी थोड़ा सा जो हल्का सा बचा हुआ है वो मैं फिर से पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि एक्चुअली एक सीरियल होता है, एक वे होता है सिस्टमैटिक, उस वे में मैं चलता हूं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने यहां पर देखा था लीप ईयर्स के कंसेप्ट को। मैंने आपको प्रॉपरली पढ़ाया कि लीप ईयर्स एक्चुअली में क्या होता है ना। कोई भी नॉन सेंचुरी और कोई भी सेंचुरी लीप कब होती है, हमने इसके ऊपर भी डिस्कशन करा था। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था, ठीक है। कोई भी नॉन सेंचुरी लीप कब होती है, जब वो 4 से डिवाइड हो जाए आखिरी की 2 डिजिट्स, या फिर पूरा का पूरा साल। और कोई भी सेंचुरी लीप कब होती है, जब वो पूरा का पूरा जो साल है वो किससे डिवाइड हो जाए, 400 से हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमने सेकंड वाले लेक्चर पे यहाँ पे कवर अप कर ली थी। उसके बाद इतना ही नहीं, लीप ईयर्स में मैंने आपको एक कंसेप्ट और भी सिखाया था कि टोटल जो 400 वर्ष होते हैं, टोटल जो 400 वर्ष होते हैं उसमें लीप ईयर्स कितने आते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कशन करा था कि भाई टोटल 97 होते हैं। कैसे 97 होते हैं मैंने प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करा था वहां पर, है ना, उस वाली वीडियो के अंदर, ओके। तो यहां पे इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कमेंट्स की, तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर ये 97 कैसे आया, आपने साल जो 400 साल लिए हैं वो कैसे लिए हैं। और एक बच्चे का मेरे पास कॉल भी आया कि सर अगर कल को 300 साल पूछता, 400 साल ना पूछ के कितने साल पूछता, 300 साल पूछता, तब आंसर क्या करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे यहाँ पे जो 2 डाउट्स बन रहे थे उनको आज हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे इस वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये है कि हम लाइव कनेक्टेड नहीं है इस समय पर, ठीक है। तो उम्मीद मैं यही करूंगा कि जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाऊं और बेहतर से समझा पाऊं, ठीक है। जितना मैं लाइव क्लास में आपको समझाता हूं उससे कोशिश करूंगा और बेहतर कर पाऊं, आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है। और इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स की फॉर्म में जरूर लिखिए। मैं अगली वाली क्लास में कोशिश करूंगा कि और अच्छे से आपको जो आपकी रेक्टिफिकेशन हो सकता है आपके डाउट्स में वो मैं कर पाऊं, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे कंसेप्ट की तरफ, जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है। यही वाला कंसेप्ट को हम प्रोसीड करेंगे जो हमने लास्ट वाली क्लास में छोड़ा था। देखिए एक डाउट बच्चों को ये आया था, जैसा कि आप जानते हो
कि 400 वर्षों में, ठीक है, टोटल जो लीप ईयर्स थे, 400 वर्षों में जो टोटल लीप ईयर्स थे वो कितने होते हैं, वो थे, आपको याद होगा 97। ये हमने पढ़ा था कि 400 सालों में टोटल लीप ईयर्स कितने होते हैं बच्चों, 97 होते हैं। यहां तक तो हम डिस्कशन कर चुके थे। लेकिन अब यहां पर एक बच्चे को डाउट ये था कि जब मैंने यहां पर लिखा था 1300 से लेके 1700, तो उस बच्चे को डाउट ये आया कि सर ये 400 साल थोड़ी है। तो बिल्कुल ये 400 साल नहीं है, बल्कि ये तो 401 साल है। ये मैंने रेंज डिफाइन करी थी 1 सेंचुरी से इस वाली सेंचुरी के बीच में, ठीक है। लेकिन आप जो 400 साल लेते हो ना, वो 1301 से लेते हो, ठीक है। और ये 1301 में ये 14वीं सेंचुरी आ चुकी है। 13वीं सेंचुरी 1300 पर खत्म हो गई, 14वीं सेंचुरी खत्म होगी 1400 पर, और 1401 से ही 15वीं सेंचुरी शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही बात? 17वीं सेंचुरी खत्म हो गई थी 1700 पे, और 1701 से 18वीं सेंचुरी शुरू होगी। ये बात समझ में आई आपको? तो ये जो रेंज है ना हमारी 400 सालों की, 1301 से लेके 1700 तक है। तो ये जो टोटल आप देख रहे हो, ये 400 साल होते हैं, ये 400 वर्ष होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने कहा 1600 से लेकर 2000, ये मैंने एक रेंज ले ली। ये 400 साल नहीं है, ये 401 साल है, ठीक है। लेकिन हमारी जो रेंज स्टार्ट होगी 400 सालों की, वो 1601 से लेकर कहां तक होगी, 2000 तक होगी, ठीक है। तो बच्चों यहां तक मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना, कि ये 400 साल मैंने कैसे ले लिए। ओके, चलो मूव करते हैं आगे थोड़ा सा। इसके बाद एक बच्चों को डाउट ये हुआ कि सर अगर 400 साल तो दे रहा है तो चलो हमें बात समझ में आ जाती है, लेकिन अगर वो कल को कह दे कि भाई 300 सालों में, कितने वर्षों में, 300 वर्षों में, है ना, टोटल लीप ईयर्स कितने होंगे, वो ये पूछ ले। या वो पूछ ले कि भैया बता दो 200 वर्षों में टोटल लीप ईयर्स कितने होंगे, तो हम क्या आंसर करेंगे। या फिर वो बोल दे कि भाई 100 वर्षों में टोटल लीप ईयर्स यहां पर कितने होंगे, तो क्या आंसर करेंगे, है ना। इस तरह के कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट हुए थे कुछ बच्चों को, और अगर देखा जाए तो ये लाजमी है होना, क्योंकि अगर आपको याद हो तो सेकंड वाली जो क्लास थी, हम यहां पर जब पहुंचे थे उसके बाद फिर से इंटरनेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी, बफरिंग हो रही थी, और फिर हमने क्लास को वहीं पे रोक दिया था, है ना। और ये वाली जो चीजें थी मैं आपको उसी के आगे बताता, लेकिन क्योंकि क्लास हमारी नहीं हो पाई थी इसलिए मैंने वहां पे रोक दिया था। लेकिन ये चीजें मेरे दिमाग में थी, मैं आपको आज वाले लेक्चर में जरूर बताता। और वैसे भी अब जब बच्चे ने पूछ ही लिया तो बताना हमारा फर्ज भी बनता है, तो हम जरूर बताएंगे, जरूर क्लियर करेंगे यहां पे, ठीक है। देखो, तो अगर कभी भी मेरे से पूछा जाए कि 300 वर्षों में, 200 वर्षों में और 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, तो मेरा एक सीधा सीधा आंसर होगा कि मुझे नहीं पता, कैन नॉट डिटरमाइन, मैं नहीं बता सकता कि 300 सालों में, 200 सालों में और 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, मैं नहीं बता सकता। सिंपल सी चीज ये होती है। अब आपके मन में आएगा कि भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा, जो कि मेरे पास है 100 साल। ध्यान से समझिएगा, जब मैंने 1701 से, ठीक है, 1701 से लेकर 1800 की मैंने बात करी, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये टोटल कितने साल है? आप कहेंगे सर इसमें तो टोटल 100 साल हैं, क्योंकि 1701 से मैंने शुरू करा और मैं 1800 तक चला गया हूं, तो टोटल ये कितने सालों का समय है? ये टोटल 100 सालों का समय है। सही है, इसमें कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है। हम यहां पे लीप निकालेंगे। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा, जो कि है 1901 से लेकर 2000 के बीच में। अब आप देखिए ये अगेन कितने साल हैं, ये अगेन बच्चों 100 वर्षों का समूह है, या फिर 100 वर्षों का समय है ना। ये भी 100 साल, ये भी 100 साल, ठीक है। तो यहां तक तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझिए कि अगर हमें लीप यहां पे चेक करना है तो हम कैसे करेंगे। देखो 1701 से लेकर जब हम चले गए 1796 तक, देखो 1 से शुरू करा और 96 तक चले गए, तो टोटल कितने साल है? 96 ईयर्स। तो ये जो 96 साल आपको दिख रहे हैं, इसमें हमें निकालने हैं लीप ईयर्स। तो 96 सालों में लीप ईयर कितने होंगे, हम कैसे पता करेंगे? 96 नेचर में क्या है, सेंचुरी की नॉन सेंचुरी? आप कहेंगे सर नॉन सेंचुरी, और अगर नॉन सेंचुरी है तो नॉन सेंचुरी लीप अगर है या नहीं है, ये कौन बताएगा? ये हमें बताता है 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 24 बार चला गया पूरा पूरा, ठीक है। तो कितने लीप आ गए हमारे पास? 24। यानी कि इन 96 ईयर्स में एक्चुअली में लीप कितने हैं? 24 लीप है, ठीक है। अब देखो 1796 के बाद 1797 क्या लीप है?
अरे बिल्कुल नहीं है। 1798 क्या लीप है? नहीं है। 1799 है क्या? नहीं है। और उसके बाद आ गया 1800। 1800 एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी लीप तब होती है जब 4 से नहीं 400 से कट जाए। क्या 1800 को आप 400 से काट पाओगे? नहीं काट पाओगे, यानी कि ये भी लीप ईयर नहीं है। और पूरे 100 साल कंप्लीट हो गए। लीप ईयर मैक्सिमम आए तो कितने आए बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 24 आए। समझ में आ गई होगी आपको यहां तक बात। अब आगे देखिए, वहीं पर हमने एक 100 साल का डिफरेंट दूसरा जो एक ग्रुप है वो लिया है, दूसरा समूह लिया है यहां पर हमने। इसमें जरा आप समझिएगा कि कैसे चीजें हो सकती हैं। देखिए 1901 से लेकर जब आप 1996 तक जाओगे, 1901 से जब आप शुरू करेंगे और 1996 तक जब आप जाएंगे, तो आपको दिख रहा है कि ये 1 है और ये 96 है। कितने साल हैं ये टोटल? 96 ईयर्स हैं अभी भी। तो 96 सालों में लीप तो हमेशा कितने आएंगे? 24 आएंगे। तो अभी भी इसमें जो लीप ईयर है वो 24 आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन 1996 के बाद अगला साल आता है 1997, जो कि एक लीप ईयर नहीं है। फिर आता है 1998, जो कि एक लीप ईयर नहीं है। 1999 अगेन लीप ईयर नहीं है। लेकिन उसके बाद आ गई एक सेंचुरी है, वो भी कौन सी? 2000 वाली। और 2000 अगर ये एक सेंचुरी है तो ये लीप होगी या नहीं, ये कौन बताएगा? 4 नहीं 400। और 2400 से पूरा कटता है, तो दोस्त ये एक लीप ईयर है। और अगर ये एक लीप ईयर है 2000 और 2000 इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो मतलब एक लीप ईयर और होगा। तो जैसे ही आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपके टोटल जो लीप ईयर हो गए इस बार 100 सालों में कितने हो गए? 25 हो गए। समझ में आई ये बात? अब जरा ध्यान दो, ये भी 100 साल, लेकिन यहां लीप कितने? 24। ये भी 100 साल, लेकिन यहां लीप कितने? 25। अब आप बताओ, क्या एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? यार हमारे पास तो आंसर 2 हो सकते हैं ना, या तो 24 होंगे या तो 25 होंगे। ना तो 25 से ज्यादा होंगे, ना तो 24 से कम होंगे। 24 या 25 में से कोई एक हो सकता है। अब अगर वो आपसे ऐसे क्वेश्चन दे दे सिर्फ जनरलाइज्ड फॉर्म में, जैसे कि 400 सालों में टोटल लीप ईयर कितने होते हैं? 97। ये फैक्ट है, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये फैक्ट 400 सालों के लिए भी सही है और ये 400 सालों के मल्टीपल के लिए भी सही है। मतलब अगर वो आपसे बोले कल को कि भैया 800 सालों में बता दो कि टोटल लीप ईयर कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 97 400 सालों में होते हैं, तो 2 का गुणा कर दो, 800 सालों के लिए आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है ना? 400 साल, 800 साल, 1200 साल, जितना भी वो पूछे आप बता सकते हो। लेकिन यहां आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये 100 साल जो है ना वो वेरी करते हैं। कभी 24 लीप ईयर हो जाएंगे, कभी 25 हो जाएंगे। हां, अगर वो आपसे ये कहे कि भाई एक पर्टिकुलर रेंज दे दे और आपसे कहे कि इन 100 सालों में ही लीप ईयर बताओ, तो आप बता सकते हो। जैसे वो आपसे कहे कि भैया 1301 से लेके 1400 के बीच में बता दो कि टोटल लीप ईयर्स कितने होंगे, तो आप कहेंगे हाँ भैया ये हम बता सकते हैं, 24 होगा आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां तक तो हो जाएगा। लेकिन ये 100 साल अगर वो ऐसे दे दे तो हम नहीं बता सकते। होपफुली अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमें एक्चुअली में क्या यहां पर सीखना था और हमने क्या यहां पर सीखने की कोशिश करी है। ठीक है, ऐसे ही 200 साल, तो 200 साल में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? या तो भैया 48 हो सकता है या तो 50 हो सकता है, पता नहीं वो क्या होगा। 300 सालों का पूछे, है ना, या तो वो 72 होगा या तो वो 75 होगा, पता नहीं वो क्या होगा। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? CND होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये 200 साल, ये 300 साल, ये 100 साल डिफाइन कर दो तो हम अपना आंसर बता सकते हैं, उस कंडीशन में अपना आंसर बता ले जाएंगे। बात समझ में आ गई? होपफुली अब ये आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो मैंने यहां पे चीजें आपको बताने की कोशिश करी है ना। तो प्लीज एक बार फटाफट कमेंट कर दो यार, यस बोल दो अगर आपको समझ में आ गया है। और एक चीज मैं आपको यहां पे फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपने सेकेंड क्लास नहीं देखी अच्छे से, सेकेंड क्लास जो थी कैलेंडर की, अगर आपने अच्छे से नहीं देखी तो दोस्तों आपको यहां पे दिक्कत होगी और इसको आपको फिर दिक्कत मतलब आगे भी लेके जानी पड़ेगी। आप कहोगे सर समझ ही नहीं आया। तो अगर आपको ये समझनी है ना क्लास, तो पहले सेकंड वाली क्लास, पहली भले मत देखो लेकिन सेकंड वाली जरूर देखो, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, और प्लीज कनेक्टेड रहिए। ठीक है, वीडियो को प्रॉपर देखा करिए और वीडियो को हमेशा देखा करो जब जब वो लाइव होती है या जब जब रिकॉर्डेड फॉर्म में आप तक पहुंचे, मिस मत करो, बस यही कहना चाहता हूं। ठीक है, चलो तो ये दोनों जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए आपके, है ना। अब हम मूव करते हैं कुछ और आगे, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको समझिए। होपफुली आप सभी बच्चे लाइव हैं, और लाइव तो नहीं कहूंगा लेकिन क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन आप बच्चे जितने भी हैं
जो लाइव थे एक टाइम पे मैंने देखा था ऑलमोस्ट 48 बच्चे लाइव आ गए थे। तो आप सभी के सभी बच्चे, ठीक है, आप ये वीडियो को देख रहे हैं और आपने इस वीडियो में अच्छे से कमेंट्स कर दीजिए अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, और शेयर जरूर करिए इसको, है ना, और लाइक भी कर दीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है तो। चलिए अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा और आगे। इसमें अब हम क्या देखने जा रहे हैं, एक हम यहां पर बनाएंगे टेबल को, उस टेबल को समझ लीजिए। ये टेबल है ऑड डेज के लिए और साथ ही साथ में लीप ईयर्स के लिए। टेबल किसके लिए है? ऑड डेज के लिए और लीप ईयर्स के लिए। ध्यान से समझिए, जब हम बात करते हैं ऑड डेज की, ठीक है, हमने पहले वाले लेक्चर में ऑड डेज के ऊपर बात करी थी अगर आपको याद होगी तो, है ना, और फिर हमने सेकेंड वाले लेक्चर में लीप पे बात करी थी, ठीक है। तो अब आप इस बात को समझ लीजिए कि जब भी आप बात करेंगे ऑड डेज की या फिर आप बात करेंगे लीप ईयर्स की, तो उसमें हमें क्या करना है उसको देखिए। ऑड डेज में जैसे मैं आपसे कहूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि बताओ 13 दिनों में, 13 डेज में ऑड डेज कितने हैं, ऑड डेज कितने हैं, या मैं आपसे कहूं कि विषम दिन कितने हैं। ऑड डेज को हिंदी में क्या कहते हैं? विषम दिन। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये विषम दिन 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये वाले नहीं है, बल्कि ऐसे दिन जो अपना पूरा वीक नहीं बना पाते उनको हम ऑड डेज कहते हैं। मैंने पहली वाली क्लास में अच्छे से बताया है। तो आपको पता था कि हम इसको किससे डिवाइड करते हैं? 7 से। तो हमें अगर ऑड डेज चाहिए तो हम किससे डिवाइड करते हैं भैया? 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और 7 × 7 चला जाएगा, कितना आ गया? 6 आ गया। तो ऑड डेज कितने हैं मेरे पास? 6। ये वो 6 दिन है जो अपना पूरा वीक नहीं बना पाए। मैंने आपको पहली वीडियो में अच्छे से बताया। मतलब हम यहाँ पर किससे डील करते हैं? हम यहाँ पर ऑड डेज के लिए शेषफल देखते हैं या फिर रिमाइंडर को देखते हैं। बात समझ में आ गई बात? तो ये चीज हो गई ऑड डेज के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों लीप ईयर के लिए, तो लीप में क्या होता है? जैसे मैं आपसे बोलूं कि 27 सालों में टोटल लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर के लिए आप किससे भाग देते हो? 4 से, ठीक है। यहां पे 4 लिखा है, मतलब ये जो हम लीप ईयर की बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? ये सिर्फ और सिर्फ होगा नॉन सेंचुरी के लिए। याद रखिएगा, यहां पर सेंचुरी ईयर हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये लीप ईयर्स के लिए जो हम टेबल बना रहे हैं ना, ये टेबल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बताओ? ये सिर्फ और सिर्फ नॉन सेंचुरी के लिए है। तो अगर हम चाहते हैं कि 27 में हम लीप ईयर चेक करें तो हम किससे भाग देते हैं? 4 से। 4 से हम यहां पर भाग दे देंगे। 4 × 6 = 24, कोई इशू नहीं है। यहां पर कितना बच गया? 3 बच गया। अब आप देखो यहां पे जो ये 3 बच गया है ना, ये 3 से हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? यहां पे इस 6 से मतलब है कि टोटल 27 सालों में लीप कितने पड़ते हैं? 6 लीप पड़ते हैं। तो मतलब आप यहां पे शेषफल नहीं बल्कि क्या देखते हैं? भागफल देखते हैं, है ना। तो ये चीज आपको यहां पे पता होनी चाहिए कि 4 से भाग देने पर आप देखते क्या हो? भागफल देखते हो, जिसको हम कहते हैं कोशेंट, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए कि भाई हमें यहां पर कैसे टेबल को फॉर्म करना है, क्योंकि टाइप नंबर 1 में इन दोनों चीजों का यूज होगा। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट आपको? तो ऑड डेज में किससे भाग? 7 से भाग। क्या देखते हैं? शेषफल या फिर रिमाइंडर। लीप ईयर की बात करें किससे भाग? 4 से भाग। क्या देखते हैं? भागफल या फिर कोशेंट। क्लियर हो गया होगा पॉइंट? चलिए अब थोड़ी सी चीजें और समझ लीजिए, बारीकियां जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए, उसको भी अभी के अभी हम यहां पे क्लियर कर दे तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए ध्यान से, हम जो कैलेंडर पढ़ते हैं बच्चों, हम जो कैलेंडर पढ़ते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है? उस कैलेंडर का नाम है बच्चों ग्रिगोरियन कैलेंडर। हम जो कैलेंडर पढ़ते हैं उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ग्रिगोरियन कैलेंडर की खास बात यह होती है, जो आपको अभी तक नहीं बताई थी हमने, उसको समझ लीजिए। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, ठीक है, वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है ना, तो सप्ताह का जो पहला दिन होता है बच्चों ये क्या होता है? ये संडे होता है। ध्यान रखिएगा, ये मंडे बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है? संडे। तो अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करी जाए तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से वीक का सबसे पहला दिन क्या होता है? संडे होता है, मंडे नहीं होता। इस पॉइंट को ध्यान रख लो। जिस तरह से आपको लीप की जो कंसेप्ट होता है ना सेंचुरी और नॉन सेंचुरी में, उसमें आपको यहाँ पे दिक्कत थी, आपको कंफ्यूजन था, आपको नहीं पता था, ऐसे आपको ये पॉइंट भी नहीं पता होता। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको ये पॉइंट पता होता है ना। तो आपने क्या सीखा कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? बताओ, संडे होता है, ना कि मंडे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि सप्ताह का पहला वर्किंग डे कौन सा होता है ना, वर्किंग डे जिसपे आप कार्य वगैरह करते हो, ठीक है, काम करते हो ऑफिशियली, तो वो होता है आपका
मंडे। क्या नाम है उसका? मंडे नाम है, ठीक है ना, मंडे यानी कि सोमवार, ठीक है। तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? संडे, और सप्ताह का पहला वर्किंग डे कौन सा होता है? मंडे, एज पर द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इन दोनों चीजों को रट लो अच्छे से, ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब साल की शुरुआत हुई, जब कैलेंडर की शुरुआत हुई, बेसिकली कब? एडी में। हम किसकी बात कर रहे हैं? एडी में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको पता है हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर को कब एक्सेप्ट करा है? 1752 एडी के बाद से हमने मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया कैलेंडर को यूज करना 1752 के बाद। हालांकि ग्रेगोरियन कैलेंडर लगभग 1582 के आसपास आ चुका था, ठीक है। 1582 के आसपास ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था वो अस्तित्व में आ चुका था, लेकिन हमने यूज करना कब से स्टार्ट करा है? हमने बेसिकली यूज करना स्टार्ट करा है 1752 से, है ना। और 1752 में सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब देशों ने यहाँ पे अपनाया है। चाइना की बात करें, चाइना ने 1949 में अपनाया है। तो मतलब कैलेंडर को यूज करा जा रहा है, लेकिन एक्सेप्टेबल कहां से माना जाता है? 1752 से। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जब कैलेंडर की शुरुआत हुई 1 जनवरी को, तो साल कौन सा रहा होगा? 1 रहा होगा। तो 1 जनवरी साल 1, साल 1 को क्या लिख सकते हैं? एडी। तो 1 ऑफ एडी को कौन सा दिन था? कैलेंडर क्या पूछता है? 1 जनवरी 1 एडी को कौन सा दिन था? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई है तो उस टाइम पे ये कैलेंडर आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं है, ठीक है ना। इस कैलेंडर के हिसाब से हम यहां पे बात नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन जनरलाइज फॉर्म में पूछ लिया जाता है, बुक्स में है, आप देख सकते हैं आर.के. झा, ठीक है, जो एक बहुत ही घटिया किताब है, उस किताब के अंदर भी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। खैर कोई बात नहीं, मैं घटिया बस इसलिए कह रहा हूँ कि कंटेंट जो है वो गलत, मतलब उसमें क्वेश्चंस गलत नहीं है, उसमें आंसर्स जो है ना वो गलत है, इसलिए मैंने घटिया कहा। बाकी मैं यहाँ पे और कुछ नहीं कह रहा, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन देखने हैं, आप क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल पिक करिए क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट मेरा वाला लगाइएगा, आंसर आपको तभी ठीक मिलेगा। ओके, कई सारी गलतियां आर.के. झा में है, इसलिए बस मैं कह रहा हूं, बाकी और कोई अदरवाइज में इसको मत लीजिएगा, ठीक है प्लीज। 1 ऑफ जनवरी, 1 ऑफ एडी को दिन कौन सा माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको माना जाता है मंडे, यानी कि जब साल की शुरुआत होती है, जो सबसे पहला दिन था साल का, वो माना जाता है वर्किंग डे मंडे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने यहां पर सीख ली हैं, जो हमने यहां पर कर ली हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट है उसकी तरफ। ग्रेगोरियन कैलेंडर में हमने यहां पर ये बातें कर ली हैं। एक फ्रैक्शन होती है, ठीक है, जब भी आपको पता होगा कि कोई भी अगर फ्रैक्शन होती है तो वो P अपॉन Q की फॉर्म होती है। फ्रैक्शन किसकी फॉर्म होती है? P अपॉन Q की फॉर्म होती है, जहां पर P जो होगा, ठीक है, वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q कैन नॉट बी जीरो, है ना। Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, ऑड डेज में ही हमने एक बात को रोका हुआ था, उस ऑड डेज में उस बात को हम कवर कर लेते हैं फटाफट। देखो, आपने अभी तक जो ऑड डेज देखे थे ना, वो आपने देखे थे 10, 12, 13, 15, 16, 20 इस हिसाब से। लेकिन अगर कल को आ जाए यार कि एक दिन, 1 डे, बताओ एक दिन में कितने ऑड डेज होते हैं, तो अब आप क्या करोगे, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो अगर एक दिन में ऑड डेज निकालने हैं, तो भाई आपने पढ़ा कि ऑड डेज के लिए किससे भाग दो? 7 से भाग दो। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम 7 से भाग दे देते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, डेसिमल वाला काम नहीं करना आपको शेषफल चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, तभी तो ऑड डेज देखते हो आप। तो यहाँ पर क्या एक बार जा सकता है? 7 1 7, अरे नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अगर एक नहीं जाएगा तो बेटा 1 से कम जाएगा। तो जब ये 1 से कम जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 0 बार। तो 7 इंटू 0 कितना होगा? 0, और शेषफल आपके पास क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो यानी कि एक डे में कितने ऑड डेज होते हैं? एक ही होता है। 1 डे में ऑड डे कितने होते हैं? 1 होते हैं। समझ में आई बात? कल को मान लो कि आपको यहाँ पे 2 दिन दे दिए जाए, बताओ 2 दिनों में कितने ऑड डेज होते हैं? तो अब आप क्या करोगे? आप 2 को डिवाइड कर दोगे बच्चों 7 से, 7 0, यहाँ पे आपका 0 हो गया, आपका शेषफल अभी भी कितना बच गया? 2 बच गया। यानी कि 2 दिनों में भी कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। समझ में आई बात आपको? 2 दिनों में भी कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज आपकी वहां तक जाएगी जब आपकी 7 से नंबर कम है। 6 दिन में भी अगर आपको ऑड डेज निकालने तो 7 0 0 चला के आपका आंसर 6 हो गया, यानी कि 6 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं? 6। लेकिन जब बात आती है दोस्तों 7 डेज की,
ध्यान से देखिएगा 7 डेज की जब बात आती है तो 7 × 7 जाएगा, इस बार आपका शेषफल आ गया 0, मतलब 7 दिनों में शेषफल क्या होता है 0 होता है, मतलब 7 दिनों में कोई भी ऑड डेज नहीं होते। ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वाली क्लास को हम यहीं से प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। इस कंसेप्ट का एक अपने में ही यूनिकनेस है, उसको हम वहां पे देखेंगे और अगली वाली क्लास आपकी होगी बेसिकली कोडिंग्स के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर कोडिंग्स क्या होती है कैलेंडर को याद करने की, कैलेंडर पे दिन निकालने के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और समझो, जो फ्रैक्शन होती है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म होती है। जैसे अगर हम कहें 1/7, ध्यान समझना 1/7, ये 1/7 ही तो लिखा है। अगर मैं 1/7 लिखूं तो आप कहेंगे सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 1 को 7 से भाग दे दें, तो वही तो हमने करा, तो ये 1/7 लिख सकते हैं इसको हम। तो इसमें देखो 1 जो है वो न्यूमरेटर है, अंश है, और जो 7 आप देख रहे हो ये डिनोमिनेटर है यानी कि हर है। तो आपने यहां पर क्या देखा कि जो अंश है ना, अंश वो हर से छोटा है। भाई 1 7 से छोटा है कि नहीं है, मतलब न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से क्या है बच्चों, छोटी है ना। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है इस हिसाब से, तो आपने देखा जो न्यूमरेटर होता है वही आपका शेषफल होता है। देखो 1/7 में न्यूमरेटर अंश कौन है 1, तो वही 1 आपका क्या है शेषफल है। इसको समझो 2/7 था, 2/7 इसमें ये अंश है, न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, हर है। तो देखो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, अंश का मान हर से छोटा है, तो जो अंश है ना वही शेषफल। वासन भाई, तो जब जब मेरे को कोई वैल्यू 7 से छोटी मिलेगी तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो आपका अंश होता है वही क्या बन जाता है आपका बच्चों, वही आपका शेषफल बन जाता है। यानी कि जो आपका न्यूमरेटर होता है वही आपका क्या बन जाता है, रिमाइंडर बन जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको पता होना यहां पर चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया 5 में कितने ऑड डेज होंगे, आप बस ये देखो 7 से छोटा है, चुपचाप आंसर कर दो, हाँ सर 7 से छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। 5 दिनों में कितने ऑड डेज, 5 ऑड डेज, ठीक है। सिंपल सी बात होती है। तो होपफुली भाई अब आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहां पर हमने जो क्लास है वो ऑलमोस्ट 27-28 मिनट की हमने यहाँ पे क्लास रखी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगली जो इसके बाद मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूं वो कोडिंग का कंसेप्ट है। और कोडिंग के कंसेप्ट में आपका मेरे साथ लाइव जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको वहां पे जो ट्रिक्स बताऊंगा कोडिंग को याद करने के लिए, उसमें हमारा लाइव इंटरेक्शन होगा, तभी मैं जान पाऊंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो कोडिंग को मैं अभी इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहा, तो अगली वाली जो वीडियो होगी वो आपकी 2 बजे होगी, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट क्लास आपकी कल 2 बजे होगी, ठीक है। और आज जो एक बैरियर आया हमारे कम्युनिकेशन में, हमारी वीडियो में, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि भाई कोशिश करूंगा कि आगे ये चीजें ना हो, लेकिन इंटरनेट के ऊपर क्योंकि किसी का मतलब नहीं है रोल इतना बड़ा, उसके ऊपर कोई नहीं चलता हमारा बस। तो हमारे यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो पूरा लैन से कनेक्टेड है, और लैन सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो लैन से तो अभी अच्छा कोई आया नहीं, और वाईफाई से यहाँ पे जो लाइव वीडियो नहीं चलती है, लैन से ही, लैन के नेटवर्क के थ्रू चलती हैं। तो भाई हम अपने हिसाब से बेस्ट यहाँ पे यूज करें, लेकिन जब बफरिंग हो रही है तो उसके ऊपर पूरा कोशिश करेंगे कि आगे से ना हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे उसका, ओके। तो रिकॉर्डेड वीडियो खैर आपको दे दी गई है ताकि आपकी जो पढ़ाई है उसका बिल्कुल भी यहाँ पर नुकसान ना हो, ओके। तो होपफुली आप समझेंगे, कोऑपरेट करेंगे, और इस वीडियो को अब आप देख सकते हैं आराम से। कुछ कंसेप्ट्स बताने की मैंने कोशिश करी है, उसको ध्यान से समझिए, ओके। सो नेक्स्ट मिलेंगे हम कल दोपहर में 2 बजे, ठीक है, कैलेंडर की कोडिंग्स के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।